So, hello friends and dear students, welcome back to my YouTube channel. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मेरे एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग क्लास 8 के इंग्लिश को पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट को हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए थे। चौथे चैप्टर की पोयम जिसका नाम है द लास्ट बार्गेन के क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्लास 8 में हनी ड्यू पढ़ रहे थे। लेसन 4 का नाम है पोयम है द लास्ट बार्गेन। बार्गेन का मतलब है सौदा, तो हम लोग इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, अंतिम सौदा। चौथे पार्ट की पोयम है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये है, आप लोग देख लीजिए बुक से मिला लीजिएगा कि ये वाला चैप्टर जिसके हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए देखेंगे हम लोग वर्किंग विद द पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हु इज द स्पीकर इन द पोएम। कह रहा है स्पीकर का मतलब है बोलने वाला, इन द पोएम, पोएम का मतलब है कविता, हु का मतलब है कौन। तो कविता में जो बोल रहा है व्यक्ति वह कौन है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर क्या है, अ मैन लुकिंग फॉर अ जॉब, अ मैन लुकिंग फॉर अ जॉब इज द स्पीकर। एक व्यक्ति, एक आदमी है जो नौकरी ढूंढ रहा है। देखिए जॉब का मतलब होता है नौकरी, जो कि नौकरी ढूंढ रहा है वही जो है स्पीकर, मतलब बोलने वाला वही है, वही स्पीकर है पोयम में। कौन है, एक आदमी जो नौकरी ढूंढ रहा है। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द किंग स्वॉर्ड। स्वॉर्ड, देखिए स्वॉर्ड का मतलब होता है क्या, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, किंग का मतलब है राजा, इन हैंड का मतलब है हाथ में। एक राजा के हाथ में तलवार सजेस्ट मतलब दिखाता है, क्या दर्शाता है। तो देखिए इसमें आपके ऑप्शंस आएंगे। हाँ, ए कह रहा है वेल्थ, वेल्थ मतलब धन या पैसा या जो है संपत्ति। ठीक, बी है पावर, पावर मतलब शक्ति, और सी है मोर पावर देन वेल्थ। तो कह रहा है मोर पावर का मतलब है, मोर मतलब होता है ज़्यादा, मोर पावर मतलब ज़्यादा शक्ति, देन किससे, वेल्थ मतलब संपत्ति या धन से ज़्यादा शक्ति, धन से ज़्यादा शक्ति, ये हो सकता है। नीचे लिखा है, कह रहा है मार्क द अप्रोप्रिएट आइटम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेंजा 1। स्टेंजा 1 से हमें अप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, जो इसमें से ऑप्शन में से जो उपयुक्त ऑप्शन है उससे हमें मार्क मतलब उसको जो है हमें टिक करना है। तो चलिए देखिए इसका आंसर होगा पावर। एक राजा के हाथ में जो तलवार है वो किसको प्रदर्शित करता है, वो एक शक्ति का प्रतीक है, शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो जो है उस पावर जो है, इसका बी आंसर, बी ऑप्शन जो है वो सही विकल्प है। तो इस पे हम लोग टिक कर देंगे। तो चलिए देखिए टिक कर दिया। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी। ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन का मतलब है बूढ़ा आदमी। ऑफर्ड का मतलब होता है ऑफर देना, जैसे क्या कहते हैं, प्रस्ताव देना। ठीक, द स्पीकर, स्पीकर जो कविता कह रहा है या जो बोल रहा है उसको, अ लॉट ऑफ मनी मतलब सारा पैसा, लॉट ऑफ मनी का मतलब है बहुत सारा पैसा, मनी का मतलब पैसा। ठीक है, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने उस स्पीकर को, जो व्यक्ति है जो नौकरी ढूंढ रहा है, जो इस कविता का स्पीकर है, उसको बहुत सारे पैसे का ऑफ़र दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफ़र। उसने उस ऑफ़र को ठुकरा क्यों दिया, मतलब टर्न डाउन का मतलब है ठुकरा देना या वापस कर देना। तो उसने उसके बूढ़े व्यक्ति के ऑफ़र को वापस क्यों कर दिया या ठुकरा क्यों दिया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए आंसर देखिए क्या हो जाएगा। कह रहा है आंसर है द मैन गेव मोर इम्पोर्टेंस टू फ्रीडम। देखिए जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है वो कहता है मैं तुमको बहुत सारा पैसा दूंगा और नौकरी कर लो मेरे यहाँ, लेकिन फिर वो जो मैन है, द मैन गेव मोर इम्पोर्टेंस टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है स्वतंत्रता। वह सोचता है कि अगर मैं इसके यहाँ नौकरी कर लूँगा तो मैं मतलब मेरी स्वतंत्रता छिन जाएगी, मैं जो है अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाऊँगा, मुझे इसकी मर्जी से काम करना पड़ेगा, इसके मतलब इसके अंडर में काम करना पड़ेगा। तो इसलिए उसने मोर इम्पोर्टेंस का मतलब है ज़्यादा महत्व दिया किसको, फ्रीडम। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। जो आदमी रहता है उसने स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया, देन मनी, पैसे से, देन मनी मतलब पैसे से ज़्यादा अपनी स्वतंत्रता को महत्व दिया। देयर फोर ही टर्न डाउन द ऑफ़र, इसलिए उसने उसके ऑफ़र को वापस कर दिया या उसके ऑफ़र को ठुकरा दिया। ये था इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न। चलिए अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलेंगे हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है।
कह रहा है फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, वाक्य आपको, और कह रहा है मतलब इन जो सेंटेंस दिया गया है इनसे मिलते जुलती लाइन्स को हमें पोएम कविता से निकालना है। रीड बोथ वन आफ्टर वन, और दोनों को पढ़ना है एक के बाद एक। वन आफ्टर वन का मतलब है वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, ए जो पहला सेंटेंस दिया क्या है, दिया है आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। इसका मतलब है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, टू गिव यू का मतलब देने के, तुम्हें देने के लिए। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है बजाय या छोड़कर। गुडविल का मतलब है सद्भावना, एंड चीयर का मतलब है उत्साह। तो मेरे पास तुम्हें सद्भावना और उत्साह को देने के अलावा कुछ भी नहीं है, ये सेंटेंस लिखा है। तो पोयम में इससे मिलती जुलती कौन सी लाइन है हम देखेंगे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए देखिए ये है आई हायर यू विद नथिंग, ये पोयम में है। इसका भी मतलब वही है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, और हायर का मतलब होता है नियुक्त करना। ठीक है, तो कह रहा है मैं तुम्हें बिना कुछ दिए नियुक्त करूँगा। ये लाइन जो है हमने पोयम से निकाली है, इससे मिलती जुलती। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बी वाला क्वेश्चन, बी वाला सेंटेंस क्या है देखिए। कह रहा है हर हैप्पीनेस वाज नो मोर देन सॉरो इज़ डिस्क्यू। जो लड़की मिलती है उस स्पीकर को, जो पोयम लिखा है, बोल रहा है, वो 4 लोगों से मिलता है। राजा, ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, एक लड़की मिलती है, और लास्ट में एक बच्चा मिलता है। तो जो लड़की मिलती है वो कहती है मैं तुम्हें मुस्कान के लिए, स्माइल के लिए, मतलब मेरे स्माइल के लिए जॉब ऑफ़र करती है। तो लेकिन ऑथर मतलब जो स्पीकर है उसको क्या फील होता है लड़की को देख के कि उसकी जो हैप्पीनेस, उसकी जो खुशी है, हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर, उसकी जो खुशी है वह उससे ज़्यादा नहीं है किसके, सॉरो इज़ डिस्क्यू का मतलब होता है छिपा हुआ दुख। तो उसके दुख से उसकी जो स्माइल थी उसके पीछे छुपा हुआ एक बहुत बड़ा दुख था उसका। तो उसके दुख से बड़ा उसकी स्माइल, मतलब उसकी प्रसन्नता उसके छिपे हुए दुख से ज़्यादा नहीं थी। तो इसको हम पोयम से कहाँ से निकालेंगे, पोयम में कौन सी लाइन लिखी है, आइए देखते हैं। देखिए पोयम में ये लाइन लिखी है हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू द टीयर्स। तो देखिए ये इसका भी वही मतलब है, लेकिन ये लाइंस जो है उसमें लिखी हैं पोयम में, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है, आप लोग उतार लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे सी वाला ऑप्शन। देखिए सी वाला सेंटेंस कह रहा है द किंग्स माइट वाज नॉट वर्थ मच। माइट का मतलब है यहाँ पे पावर से, मतलब जो स्पीकर था उसको ऐसा लगा कि राजा की जो पावर है, जो उसकी शक्ति है, वो भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। वर्थ का मतलब होता है कि जैसे मायने रखना, या फिर किसी चीज़ का कहते नहीं है कि वर्थ इट, इसका मतलब हम अगर कुछ लिए हैं और वर्थ का मतलब हो जाता है कि जैसे कि उसका मूल्य निकल आना, या फिर जैसे कहते हैं कि इसके लायक था। ठीक है, तो ये इसको जो है हम पोएम से कहाँ से, कौन सी लाइन देखिए लिखी है पोएम में, ये वाली लाइन कि बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं, नॉट मतलब जीरो या शून्य। तो हर बट हिज पावर, लेकिन उसकी शक्ति, पावर किसकी, राजा की शक्ति, काउंटेड फॉर नॉट, कुछ भी नहीं थी। तो ये हो गया 4 क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। लास्ट में क्या होता है, जो स्पीकर है उसको लास्ट में एक बच्चा मिलता है। कहाँ, बीच, बीच का मतलब होता है समुद्र के किनारे। तो उसे एक बच्चा मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पीकर को उस बच्चे से बात करने के बाद कैसा महसूस हुआ। फील का मतलब होता है महसूस होना, आफ्टर मतलब बाद, टॉकिंग मतलब बात करने से, चाइल्ड का मतलब बच्चा, बीच का मतलब समुद्र का किनारा। आंसर देखिए, आंसर है द स्पीकर फेल्ट अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। स्पीकर को कैसे मतलब जो एहसास हुआ, कैसा एहसास हुआ बच्चे से बात करने के बाद, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब संतुष्टि, जॉय का मतलब होता है खुशी, एंड फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो स्पीकर को बच्चे से बात करके क्या महसूस हुआ, संतुष्टि मिली उसे, और उसे खुशी हुई। जॉय का मतलब खुशी, एंड फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता। तो चलिए ये थे हमारे 5 क्वेश्चन द लास्ट बार्गिन के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको और भी ऐसे अच्छे और जो है क्या कहते हैं क्लास 6 to 8 के किसी भी चैप्टर का कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।